हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह और मैं यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाता हूँ। तो आज हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं, वो है टॉप 5 स्पेस मिशंस इन न्यूज़ वर्ल्ड की जो हैं। अब इससे पहले हमने इंडिया वाली कर ली है, ऑलरेडी कवर कर ली है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को भी देख लेना, तो बेनिफिट होगा आपको साइंस के सब्जेक्ट के अंदर। जब यूपीएससी की अटैम्प्ट दोगे तो वहाँ पे काफ़ी क्वेश्चन सीधे सीधे आ जाते हैं, तो मिस ना हो, क्योंकि हर एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है। तो उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे चलते हैं। इससे पहले दोस्तों, हमारे बहुत से कोर्सेज हैं, जैसे क्रैश कोर्स है, बहुत से बच्चों ने ज्वाइन किया। लाइव क्लासेस होती हैं, यहाँ पे चलती हैं। तो अगर आपने पूरा ज्वाइन करना है, इसको कर सकते हैं। या फिर अगर किसी को लगता है कोई सब्जेक्ट मेरा वीक है, तो वो प्रिपेयर नहीं हो पाया, तो वो तब आप यहाँ पे इंडिविजुअल कोर्स भी खरीद सकते हो। अब इसके लिए अगर आपको कोड यूज़ करते हो साइंस सर्व, तो यहाँ पे आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है जी, चलिए, ये तो होगी बात दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। 2024 के लिए करंट अफेयर अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो ये बेस्ट टाइम है। यहाँ पे आपको मिशन 1105 यूज़ करेंगे तो इतना डिस्काउंट मिलेगा। आप साइंस सर भी यूज़ करेंगे तो 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं पहले मिशन की। यह है जूस मिशन। ऐसा नहीं है क्योंकि गन्ने का रस निकालना है, ये बेसिकली यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, या तो आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि इधर दिए हुए हैं मिशन और इधर दिए हुई कंट्री या किसका है, तो यहाँ पे मैच करना है। या फिर कोई खास मिशन, जैसे मान लीजिए जूस मिशन है। अब नाम से नहीं पता चलता कि ये कोई स्पेस से रिलेटेड होगा। यूपीएससी ने पूछ लिया, मान लीजिए जूस मिशन किससे रिलेटेड है, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन आ जाएंगे। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। ये बेसिकली यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। ये क्या करेगा, ये जुपिटर को, ठीक है, जुपिटर के फ्लाई बाय मिशन है, मतलब उसके पास से गुजरेगा और उसके अंदर स्टडी करेगा क्या क्या है जुपिटर, और उसके मून के बारे में अगर जब हम बात करें वहाँ पे उसको भी स्टडी करेगा। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो गैनीमीड जो मून है ना, तो यहाँ पे ये अभी न्यूज़पेपर ये बोलता है कि सिर्फ यही एक मून है जिसके अंदर इंट्रिंसिक मैग्नेटिक फील्ड है और उसकी चर्चा है, और वो मैग्नेटिज्म हमने स्टडी करना है। अब बात ये तो होगी। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसको लेके कैसे जाएंगे, तो यहाँ पे मैं वीडियो चलाता हूँ। अब ये देखो, ये ऑर्बिट है, इस तरह से इसको हम लेके जाएंगे। अर्थ के पास से गुजर रहा है, ठीक है। धीरे 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 ये और बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। इसको ध्यान से देखना, मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगा इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये इस तरह से अर्थ से निकलेगा निकलेगा, चलता जाएगा आगे चलता जाएगा, और यहाँ पे अब ये मार्स के पास से गुजरा है, और उसके बाद ये जुपिटर के पास से भी गुजरेगा। कैसे गुजरेगा, अब देखो, थोड़ा सा ऑर्बिट जो है, पहले ये गोल गोल घूम रहा था, अब धीरे धीरे जो ऑर्बिट है वो एलिप्टिकल हो रहा है। एलिप्टिकल हो रहा है तो जो दूर है ना, वहाँ पे इसके पहुँचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये धीरे धीरे देखो और बाहर से जा रहा है। अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे इस रीजन के अंदर, यहाँ से आपको मिलेगा, ये देखो, ये अब आ गया जुपिटर, तो जुपिटर के पास से ये अब चला गया। तो धीरे धीरे इस तरह से ये दूर दूर जा रहा है। अब ये एलिप्टिकल ऑर्बिट का बेनिफिट क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये, अगर मैं बात करूँ कि कोई प्लेनेट है, उसके पास से जब गुजरेगा, जितनी पास से गुजरेगा उतनी यहाँ पे स्पीड उसकी तेज़ हो जाएगी, फिर यहाँ से पुश मिलेगा और बाहर को जाएगा। इस तरह से जाके ये पहुँच जाता है, ठीक है। खैर, ये तो थोड़ा सा आपको बेसिक बताने की था कि क्या क्या ये करेगा। जैसे मान लीजिए वीनस है, अर्थ है, मार्स है, वहाँ से गुजरता गुजरता ये जुपिटर के पास पहुँच जाएगा। ओके, अब दूसरा मिशन है ओसिरिस रेक्स मिशन। देखो, हम जब यूनिवर्स बना तो हम ये मानते हैं कि आपके बहुत से जो बॉडीज़ हैं जो बच गई है ना, कुछ प्लैनेट बन गए, कुछ अलग अलग बन गया, कुछ रॉकी बॉडीज़ बन गई, उनको हम एस्ट्रॉयड भी बोलते हैं, है ना। ऐसा भी मानना है कि ये एस्ट्रॉयड वही है। तो इट मीन्स कि अगर मान लीजिए मैं अर्थ की बात करता हूँ, तो अर्थ के अंदर बहुत सी चेंजेस आई, कंडेंसेशन हुई, कोर बनी, अलग अलग लेयर्स बनी। इट मीन्स कि जब यूनिवर्स बना उस टाइम के बाद वहाँ पर उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं। लेकिन ये जो बॉडीज़, जो रॉकी बॉडीज़ जो बच गई, ये एज इट इज़ हैं। तो इट मीन्स कि यहाँ पे हमें मैक्सिमम एविडेंस मिल सकता है कि ओरिजिन कैसे हुआ, क्या उस टाइम पे कंपोजिशन क्या थी क्या नहीं थी। तो इसीलिए हमारा जो एस्ट्रॉयड के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। तो ओसिरिस रेक्स जो मिशन है, ये 2016 के अंदर लॉन्च किया गया था। ये बेसिकली सैंपल रिटर्न जो मिशन है, मतलब जाएंगे वहाँ से सैंपल लेके वापस आएंगे, उसको स्टडी करेंगे। अब आपके मन में आएगा कि हम वहाँ से सीधा अर्थ के ऊपर जो सैंपल है वैसे ही क्यों नहीं स्टडी कर पाते, बिकॉज बहुत सी, जैसे मान लीजिए बहुत से मीटियोराइट जो हैं अर्थ के ऊपर आए। अब यहाँ पे भी हम इसको स्टडी कर रहे हैं, लेकिन हम जाएंगे वहाँ से सैंपल लेके उसको फिर आएंगे। दोनों में क्या फ़र्क है? ये फ़र्क है कि जो सीधा जो स्पेस के थ्रू ट्रेवल करके, अपने अर्थ के एटमॉस्फेयर के थ्रू ट्रेवल करके अर्थ के ऊपर आ रहा है, वहाँ पे अर्थ की क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्रैग लगता है, बर्नआउट भी होता है, उसकी वजह से कंपोजिशन वो नहीं रहती जो होनी चाहिए। तो इसलिए हम सैंपल लेके आ रहे हैं। अब ये बात अभी की नहीं है,
अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जापान ने हायाबुसा प्रोग्राम स्टार्ट किया, इन्होंने सैंपल रिटर्न जो मिशन था वो स्टार्ट किया। नियर अर्थ एस्ट्रॉयड जो इटिकावा जो है उसको इन्होंने ढूंढा और उसके ऊपर 2003 के अंदर लॉन्च किया, रिटर्न हुआ 2010 में फर्स्ट जो एस्ट्रॉयड सैंपल रिटर्न था। फिर इनको तब भी मज़ा नहीं आया, इन्होंने बोले एक और भेजेंगे, तो रिगुगु जो एस्ट्रॉयड है सी टाइप एस्ट्रॉयड वहाँ पे भेजा और रिटर्न हुआ। अब ये नासा ने बोला कि भाई नाम तो हमारा है ना, तो हम तो करेंगे। फिर नासा है 2016 के अंदर इन्होंने किया और रिटर्न 2023 में बेनू जो सी टाइप एस्ट्रॉयड है। अब ये टाइप अलग अलग क्या होते हैं अगर हम देखें तो देखो कौन से एस्ट्रॉयड के ऊपर जाना चाहिए कौन से पे नहीं, ये तय करता है कि उस एस्ट्रॉयड की कंपोजिशन क्या है। जैसे मान लीजिए मैक्सिमम जो सी टाइप कार्बोनेशियस मटेरियल से बने होते हैं जो 75% है, अब इनके अंदर मोस्टली वाटर या कुछ मेटेलिक एलिमेंट मिलते हैं। उसके बाद आता है सी एस टाइप जो सिलिकेट मटेरियल जिसके अंदर ये 17% है, ठीक है। उसके बाद एम टाइप है जिसमें प्लेटिनम, ऐसा बोला जाता है कि अर्थ के अंदर जो मेजोरिटी प्लेटिनम है जहाँ से ही आया है। तो अगर यूपीएससी यहाँ पे पूछे तो आप यहाँ पे इसका ऑर्डर भी निकाल सकते हो, असेंडिंग टू डिसेंडिंग, वो जो भी यूपीएससी पूछे तो यहाँ से हमारी बात बन जाएगी। अब हमें पता चल गया कि भाई एस्ट्रॉयड को क्यों जाना है ना, वहाँ पे क्या लेके आना है, क्यों लेके आना है, ये समझ आ गया। अब जो नासा ने भेजा है तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये भी सैंपल रिटर्न जो मिशन है, ठीक है। अब क्यों, क्योंकि भाई जो इनका ये यंगर स्टेज है, इनकी केमिकल कंपोजिशन बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुई, तो इसलिए हम इसको ढूंढ रहे हैं कि इनको इससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है हमें, तो एस्ट्रॉयड बेल्ट से हम इसको उठाते हैं। कई बार क्या होता है एस्ट्रॉयड बेल्ट जो है, जैसे मान लीजिए बहुत से प्लेनेट है उनकी ग्रेविटेशन की वजह से ये बेल्ट से कोई बाहर आ जाता है तो वो नियर अर्थ एस्ट्रॉयड भी बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों इसके अंदर। ओके, तो अब आगे चलते हैं, देखते हैं आगे कौन सी न्यूज़ है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, देन डार्ट मिशन के ऊपर मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो बनाई थी। इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है कि भाई देखो मैंने आपको क्या बताया कि बहुत से एस्ट्रॉयड हैं जो एस्ट्रॉयड बेल्ट से बाहर आ जाते हैं तो वो अर्थ के पास आ सकते हैं। कल को अर्थ के ऊपर गिर गया तो हमारा तो फिर काम बीच में लेक्चर छोड़ना पड़ेगा, है ना। तो भाई अर्थ के ऊपर आ गया तो नुकसान हो सकता है ना। तो इसीलिए हम कुछ एस्ट्रॉयड जो हैं, कुछ जो नियर अर्थ ऑब्जेक्ट हैं, जैसे मैं बोलता हूँ नियर अर्थ ऑब्जेक्ट हैं, है ना, या फिर एस्ट्रॉयड हैं जो अर्थ के ऑर्बिट के बहुत पास आ गए, हो सकता है कल को अर्थ के ऊपर स्ट्राइक कर जाए, तो उनको हमने दूर भगाना है। तो इसलिए पहले तो ये पता होना चाहिए कौन से एस्ट्रॉयड जो है अर्थ के लिए पोटेंशियली हजार्डस एस्ट्रॉयड है ना, कि भाई नुकसान कर सकते हैं। इसके लिए क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया क्या है कि मान लीजिए ये जो रेड है ये कोई एस्ट्रॉयड का ऑर्बिट है, ये जो ब्लू है ये अर्थ का ऑर्बिट है, ठीक है। ये एस्ट्रॉयड या नियर अर्थ ऑब्जेक्ट का ऑर्बिट है। अब दोनों के बीच में हम डिस्टेंस काउंट करेंगे, ठीक है, जो अर्थ का ऑर्बिट और उसका ऑर्बिट दोनों के बीच में, इसको बोलते हैं मिनिमम ऑर्बिट इंटरसेक्शन डिस्टेंस। अब ये जो डिस्टेंस है ये 0.05 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से ज़्यादा होना चाहिए। अगर कम है मतलब बहुत पास है, फिर नुकसान हो सकता है। दूसरा, अगर हम साइज़ की बात करें तो 150 मीटर से अगर छोटा है तो फिर हमें कोई नुकसान नहीं। तो दो, अगर हम सिंपल भाषा में बात करें 0.05 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से दूर है ये ऑर्बिट, ये डिस्टेंस ज़्यादा है, और जो साइज़ है उसका जो नियर अर्थ ऑब्जेक्ट का वो 150 मीटर से कम है। तो दूसरी बात, अब इसके अंदर आप अगर टेक्निकल देखना है तो एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड जो है 22 और लेस देन, ठीक है, उसको हम कंसिडर करते हैं PHA। तो लेकिन यूपीएससी क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाता तो यहाँ पे इस क्राइटेरिया के ऊपर हमें क्वेश्चन आ सकता है। तो अब जब ये एक बार डिसाइड हो गया कि ये वाला पोटेंशियली हजार्डस एस्ट्रॉयड है तो उसको क्या करेंगे। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे एक ऐसे एग्जांपल लेता हूँ, सपोज करो ये ऑर्बिट है नियर अर्थ ऑब्जेक्ट का, ठीक है, ये बहुत पास आ गया। अगर मैं यहाँ पे कुछ इसको स्ट्राइक करके इसका ऑर्बिट इधर ले जाता हूँ, ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस कर दिया, तो फिर वो अपना PHA नहीं रहेगा, क्योंकि 0.05 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से मैंने जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा कर दिया। तो यहाँ पे यही नासा ने बोला कि भाई हम ऐसा ही करेंगे। तो उन्होंने बेसिकली डिडीमॉस 2 एस्ट्रॉयड है, तो नियर अर्थ ऑब्जेक्ट है, उसका जो डाइमॉर्फोस जिसको मूनलेट जिसको बोलते हैं, अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि हम यहाँ पे इम्पैक्ट करेंगे। इम्पैक्ट करके अगर मैं यहाँ पे मानूँ कि ये मान लीजिए अर्थ का जो है ऑर्बिट है, तो यहाँ पे जो है MOID जो है वो लेस देन 0.05 है, तो मतलब नुकसान हो सकता है। अगर मैं इसको स्ट्राइक करूं और इसको इधर ले जाऊं, यहाँ पे दूर ले जाऊं, तो फिर इट मीन्स कि हमने इसका ऑर्बिट चेंज कर दिया, अब ये दूर है, नुकसान नहीं हो सकता, ठीक है। तो यही नासा ने जो डार्ट मिशन डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट जो है डार्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो अभी रिसेंटली परफॉर्म किया और इन्होंने बोला कि जो एस्ट्रॉयड का ऑर्बिट है वो अराउंड 33 मिनट चेंज हो चुका है, ठीक है। हबल स्पेस टेलीस्कोप ने पूरा इसको ऑब्जर्व किया। अब यहाँ पे इतनी अभी तक इन्फॉर्मेशन मिली है, लेकिन इसके अलावा जब स्ट्राइक हुआ तो बहुत सी डस्ट, डेब्रिस, ये सब कुछ क्रिएट हुआ वहाँ पे, ठीक है। तो अब आने वाले टाइम में पता चलेगा, क्योंकि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक मिशन है हेरा मिशन HERA, ये 2024 के अंदर जाएगा और जो पोस्ट इम्पैक्ट पूरा स्टडी करेगा क्या उसके अंदर चेंज आई क्या नहीं आई,
उसके बाद हमें पता चलेगा, मतलब ये नेक्स्ट ईयर भी करंट अफेयर आएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे बात करते हैं निसार की। निसार बेसिकली किसका है? इसरो एंड नासा का। ये स्टडी करेगा अर्थ को, आइस शीट को, ठीक है, अर्थ की क्रस्ट को बहुत डिटेल के अंदर स्टडी करेगा, जिससे हमें बहुत से जो डिजास्टर होते हैं उसके अंदर पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्या चेंजेस हो रही हैं उसके बारे में पता चल जाएगा। अब इसके अंदर क्या है कि 2 बैंड है, एक इसरो का एस बैंड है, ठीक है, दूसरा जो एल बैंड है नासा ने बनाया है। लेकिन एस बैंड और एल बैंड की फ्रिक्वेंसी के बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है कि कितनी कितनी होती है। अब यहाँ पे एक और है जो टेक्निक है जिसको इंफेरोमेट्रिक सिंथेटिक अपर्चर रडार बोलते हैं, मतलब इनसार रडार यहाँ पे यूज़ हुई है। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, सुपरविजन करते हैं, ठीक है, कि जो वेव होती है, वेव को बेसिकली इंटरफेरेंस क्रिएट की जाती है। लेकिन अगेन ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल आ जाता है, फिर इसको आप छोड़ भी सकते हो। लेकिन हाँ, इंसार का नाम आपने याद रखना है, बस इतना ठीक है, ठीक है, क्योंकि अभी इसके अंदर फिर और ज़्यादा कन्फ्यूज हो गए आप। ठीक है दोस्तों, अब बेनिफिट क्या होगा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि मेल्टिंग है, क्लाइमेट चेंज है, उन सभी के अंदर बेनिफिट होगा। अब यूपीएससी एक मेंस के अंदर भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेती है कि निसार मिशन है, इसका क्या बेनिफिट है ना, तो वहाँ पे आपको ये ध्यान देना कि इंडिया के लिए क्या इसका बेनिफिट हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों त्यांगोंग स्पेस स्टेशन है दोस्तों चाइना का। अब स्पेस स्टेशन, हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करते हैं ISS की, है ना, लेकिन यहाँ पे त्यांगोंग हम चाइना की बात कर रहे हैं। चाइना ने बोला भी हम भी अपना स्पेस मिशन बनाएंगे। इंडिया का हमने पढ़ लिया, तो इंडिया वाला तो टेम्परेरी है, वो 3-4 दिन ऊपर रहेंगे, उसके बाद वापस आ जाएंगे, ठीक है, गगनयान। तो यहाँ पे चाइना ने अभी रिसेंटली एस्ट्रोनॉट जो सिलेक्ट किए हैं 2023 के लिए, वो कुछ मिस्ट्री एस्ट्रोनॉट्स हैं, उनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल हमें नहीं पता। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए स्पेस स्टेशन की जब हम बात करते हैं तो अलग अलग, जैसे वेंशियन है, मैंक्शियन है, ठीक है, ये बेसिकली साइंस जो लैब्स हैं इनके अंदर स्टडी होती है। तो मतलब कि जैसे मान लीजिए वेंशियन स्पेस लैब है, तो हमने क्या किया, स्पेस के अंदर यहाँ से जो रॉकेट के थ्रू उसको भेजा और वहाँ पे असेंबल कर दिया, आपस में जोड़ दिया। इस तरह से काम करके पूरा स्पेस स्टेशन तैयार किया जाता है। यहाँ पे जो एस्ट्रोनॉट वगैरह स्टडी वगैरह ये सारी चीज़ें करते हैं। अब इससे पहले अगर हम देखें तो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ठीक है, और जो चाइना का जो स्पेस स्टेशन जिसकी बात की, इससे पहले जो रशिया का था मीर, ठीक है दोस्तों, वो था। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो डिफरेंस की अगर बात कर ले तो अराउंड एल्टीट्यूड जो है 400 किलोमीटर तक जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। 350 से 400 425 के बीच में ही अपना जो है चाइना का जो स्पेस स्टेशन है। इसके अलावा अगर देखें हैवी, तो हैवी जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, चाइना वाला छोटा है। अगर यहाँ पे देखें चाइना के जो मॉड्यूल्स हैं अलग अलग जो हमने यहाँ पे अटैच किए हैं, ये 3 है जो मेजर, लेकिन जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वहाँ पे 16 हैं, क्योंकि वहाँ पे कंट्रीज़ बहुत इन्वॉल्व हैं। अगर आप USA देखोगे, कनाडा है, देन यूरोपियन है, उसके अलावा अगर अपना जापान है, ठीक है, रशिया है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। 5 कंट्री हैं, तो अगर उनके अंदर मॉड्यूल देखें तो अराउंड 5 जो है रशिया के पास हैं ऐसे मॉड्यूल जहाँ पे वो स्टडी करते हैं, 8 के आसपास US के पास है, ठीक है। तो मेजर इनकी दोनों की कंट्रीब्यूशन है। हालांकि US ने बोला कि हम अपना बनाएंगे अब दोबारा, तो चलो वो जब बनाएंगे तो उसके ऊपर भी एक करंट अफेयर आ जाएगा, तो वो भी पढ़ लेंगे, ठीक है, अपना तो काम ही बढ़ना है ना। ओके, तो ये दोस्तों कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में देने। इसके अलावा दोस्तों 2023 के लिए क्योंकि एग्ज़ाम है, तो यहाँ पे भी आप करंट अफेयर जो है यहाँ पे मिशन 1105 यूज़ कर सकते हो। आप साइंस सर करके ये भी यूज़ कर सकते हो, तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में देनी है। इसके अलावा मैंने आपको बोला है कि हमेशा दोस्तों अपनी स्टडी के ऊपर फोकस रखें, और आपका जो अभी गोल है, क्योंकि बहुत ही पास है, हर एक टाइम इम्पॉर्टेंट है, तो कंटेंट जो भी कंज्यूम कर रहे हैं उसको रिवाइज़ करना है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कंटेंट आपने कंज्यूम करना है, क्योंकि ये टाइम नहीं है। जितना आपके पास है, अगर आप उसको ही अच्छे से रिवाइज़ करके और करंट अफेयर के अंदर जो भी हमारी वीडियो आती हैं वो आपने देख ली, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ऐसा नहीं मैं बोलता कि हमारे चैनल पे देखो, जहाँ पे भी आप देख रहे हो, तो बहुत ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, बस एक फोकस रखना है, तो बेनिफिट ज़रूर होगा दोस्तों। तो वो रिवॉर्ड UPSC ज़रूर देती है। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।